नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं डेल का अनुभव त्रिकोण। अब त्रिकोण के नाम से ही स्पष्ट है ये त्रिकोण, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि डेल कहते हैं कि जब बच्चे पढ़ते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, तो उसका 10% उन्हें याद रहता है। यदि उनको कोई चीज़ सुनाई जाए, सुनते हैं वो, तो उसका 20% याद रहता है। और यदि वह देखते हैं तो देखा हुआ उनको 30% याद रहता है। यदि वह सुनते भी हैं और देखते भी हैं, जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि एक चार्ट पर ए अनार ऐसे बोल बोल करके आपको पढ़ाया गया था, तो वो क्या था, सुनना था और देखना था। तो उसका आपको 50% याद रहता है। और कहते और लिखते, आपको कहा गया था बचपन में कि जब भी आप लिखो उसको बोल कर लिखो, बोल बोल के लिखो। तो यदि आप बोल बोल करके लिखते हैं तो आपको 70% याद रहता है। और यदि आप कुछ करके सीखते हैं, बच्चों से चार्ट वगैरह बनवाए जाते हैं, मान लीजिए कोई फिश दे दी और कहा कि इसका चित्र बनाओ, बच्चे कुछ कर रहे हैं या कागज़ से कुछ बना रहे हैं, बोल बना रहे हैं, तो यदि वो करके सीखते हैं तो उसका उन्हें 90% याद रहता है। तो ये था डेल का अनुभव त्रिकोण। शुरू में उनको 10, फिर 20, फिर 50, फिर 70 और फिर 90। अब आपसे प्रश्न में पूछ ले कि जब बच्चों को कहते हुए लिखने को कहा जाता है तो उसका उन्हें कितने प्रतिशत याद रहता है, तो आप बताएंगे कि उनको 70% याद रहता है। फिर आता है मूल्यांकन। अंत में स्थानन। जब भी आप कोई प्रवेश परीक्षा देते हैं तो उसको बोलते हैं स्थानन मूल्यांकन, ठीक है। निर्माणात्मक, नैदानिक और योगात्मक। लास्ट में जैसे आपके एग्जाम होते हैं, मान लीजिए आपने MBBS में ही दाखिला ले लिया है, तो उससे पहले आपको नीट का जो पेपर देना पड़ा था वो स्थानन था। और जब आप MBBS कर रहे थे उसके अंतर्गत आपके जो हुए थे पेपर वो निर्माणात्मक और नैदानिक थे। और अंत में जो आपने एग्जाम दिया था, ठीक है, लास्ट में जो फाइनल ईयर आपकी थी, अंत में कि भाई आप डॉक्टर बनने के लायक हैं या नहीं, वो जो मूल्यांकन किया गया था वो योगात्मक मूल्यांकन में था। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ही हमारी यूनिट 1 है वो कंप्लीट होती है। इसकी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भाई जो भी बच्चे UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 2nd यूनिट, जिसका नाम है शोध अभिक्षमता, ठीक है। ये थी हमारी शिक्षण अभिक्षमता। धन्यवाद।